नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और उत्कर्ष के माध्यम से लगातार पढ़ रहे होंगे। कोई कमी नहीं छोड़ रहा है दोस्तों। सभी शिक्षकगण आपको लगातार पूरी कर्तव्य निष्ठा से पढ़ाए जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एनालॉगी, यानी सहसंबंध, कोरिलेशन, सदृश्यता, कुछ भी इसे कहा जा सकता है। आप जानते हैं इस टॉपिक में आपको क्या करना होता है। 2 क्लासेस आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। दोस्तों, जो हमारी पहली क्लास थी वो शब्दों पर आधारित थी। शब्दों पर आधारित थी मतलब क्वेश्चंस में आपकी पूरी जीके मैटर करती है। सेकंड पार्ट में दोस्तों हमने संख्याओं पर आधारित किया था, जहाँ पे संख्याओं पे आधारित नॉलेज आपकी मैटर करती है। हम ये 2 क्लासेस में 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। इन्हें दोबारा से रिपीट करेंगे दोस्तों और अच्छे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मतलब मैं चाहूँगा कि लगभग अभी तक मुझे लगता है 2 क्लासेस में मैं लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास आपको करा चुका हूँ। आज हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। टुडे आज हम ये 2 तो कर चुके हैं, आज हम चलेंगे अक्षरों पर संबंधित। आज हम इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे और फिर जो चौथी क्लास यानी जो हमारा अगला पार्ट है दोस्तों, उसमें हम इन तीनों तरह के क्वेश्चंस का मिक्सचर यानी हम इन तीनों के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। पर पहले लेट अस फोकस अक्षरों पे संबंधित। और अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये आसान है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो। कैसे कर चुके हो भैया? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, अक्षरों में +1 +2 होता था। मतलब क्या चीज़ चाहिए आपको ये पढ़ने के लिए? आपको ये पढ़ने के लिए चाहिए अक्षरों के नंबर जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमें अब करना है। झलक दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनना। आपको बोला है ट्रैक को ये कहा है, पॉन्ड को क्या कहेंगे। अब आप ये कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ तो चुके हो। कोडिंग डिकोडिंग में लैंग्वेज में क्वेश्चन आता था कि यदि किसी कूट भाषा में ट्रैक को MECTV कहेंगे तो उसी कूट भाषा में पॉन्ड को क्या कहेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात की नहीं? यहाँ पे एनालॉगी है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने है। अब आपको बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सिंपल, बहुत आसान चीज है, ठीक है। ट्रैक को MECTV कहा है। अब कैसे कहा है जरा देखो। तो आप कहोगे सर TRACK, इसको कहा है MECTV। इनका नंबर याद है क्या? हाँ सर, 20, 18, 1, 3, 11, 13, 5, 3, 20, 22। दोस्तों 20 को 13 लिख दिया मतलब -7। मैंने आपको याद है कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 3 में बताया था कि ये -7 या +10 या +15 या -11, 12 ऐसा कुछ हो जाए। तो आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये -7 दोस्तों, ये -13। अजीब नहीं लग रहा? लग रहा है ना? इसका मतलब ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? ध्यान से सुनना। 20 से 22 +2, 18 से 20 +2, 1 से 3 +2, 3 से 5 +2, 11 से 13 +2। सब में +2 हुआ है पर एग्जैक्टली उल्टा। तो पॉन्ड को क्या लिखेंगे? POND। 16, 15, 14, 4। 16 + 2 18, 15 + 2 17, 14 + 2 16, 4 + 2 6, FPQR। FPQR कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों दिस इज कोडिंग डिकोडिंग ना। बस ये है कि जैसे ये ट्रैक एक मीनिंगफुल वर्ड है तो यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड पे भी आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में सारे शब्दों की जो कोडिंग करते थे वो अर्थपूर्ण शब्द होते थे कि जीन्स को क्या कहेंगे, जोधपुर को क्या कहेंगे, बीकानेर को ये कहते हैं तो अलवर को क्या कहेंगे, जयपुर को ये कहते हैं तो भोपाल को क्या कहेंगे, है ना, या हार्ट को ये कहते हैं तो लीवर को क्या कहेंगे। मीनिंगफुल वर्ड्स थे। यहाँ पे कभी कभी नॉर्मल से कोई भी 4 रैंडम अक्षर भी आ सकते हैं। एनालॉगी का मतलब आप समझ गए।
अक्षरों पे जो कोडिंग, अक्षरों पे जो एनालॉगी है यानी ये जो सदृश्यता है, ये कोडिंग डिकोडिंग जैसा, यानी +1 +2 टाइप्स की चीजें आपको करनी है। आपने ये लिख लिया। अब ये रामायण तो लंबी चौड़ी लिखी है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, ये हिंदी में क्वेश्चन लिखा है, पर क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश में एक जैसा है, अक्षरों पर आधारित तो अक्षर ही रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इस रामायण को मत देखो, ये क्वेश्चन तो हिंदी वालों के लिए इतना सा है और इंग्लिश वालों के लिए इतना सा है, तीन एक ही लाइन की चीज है। इसको ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इतना सा क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेना साथ साथ। इससे आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। अब अगर आपको अक्षरों का सीक्वेंस याद नहीं है तो फिर भैया कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो जिंदगी झंड होनी बनती है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये कोई भी 3-4 अक्षर लिख दिए, मैंने कहा ना अर्थपूर्ण नहीं आते, जनरली कोडिंग डिकोडिंग में अर्थपूर्ण आते हैं, यहाँ पे अर्थपूर्ण नहीं है, कोई भी 3 रैंडम अक्षर लिख दिए हैं। पर आखिर में तो कोडिंग डिकोडिंग वाला ही काम है। इसको ये लिखने के पीछे कोई मैथमेटिकल रीजन होगा, अक्षरों की वर्णमाला पे जो क्रम होता है वो क्रम का ही कोई रीजन होगा और आपको वो आंसर देना है। मैं भी आंसर देता हूँ, आप भी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देना। EHJ को KNP लिखा है तो SVX को क्या लिखेंगे? सोचो दोस्तों, ये 5, ये 11, यानी क्या किया आपने +6, ये 8, ये 14, क्या किया +6, ये 10, ये 16, क्या किया +6, सब में +6 किया। तो यहाँ पे भी ज़रा +6 करो तो ये 19 + 6 25, 25 का मतलब Y, 22 + 6 28, 28 का मतलब 26 के बाद 2 यानी B, और ये है 24 + 6 30, 30 का मतलब 26 के बाद 4 और D, YBD ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। भाई 28 का मतलब क्या हुआ? 28 का मतलब 26 के बाद 2 और ना, तो ये 2 लिख दिया B। और 30 था तो 30 का मतलब इसमें से आप 26 घटाओगे, अगर इसमें से अगर आप 26 घटा दो कि 26 के बाद कितने और, तो 2 का मतलब B। और यहाँ से अगर आप 26 घटाओगे तो आपको मिलेगा 4, 4 का मतलब D। समझ रहे हो? YBD करेक्ट हुआ ना? फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। HMPU को IOSY लिखा है, GMRF को क्या लिखेंगे? हाँ जी, देखिए अब कितना सिंपल क्वेश्चन है। HMPU को IOSY लिखा है। नंबर डालिए तो 8 13 16 21 9 15 19 25, 8 से 9 +1, 13 से 15 +2, 16 से 19 +3, 21 से 25 +4।
कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न पढ़ा है ना आपने, सेम चीज हो रही है। अब आपको बताना है GMRF का। GMRF ये है 7, ये है 13, ये है 18, ये है 6, +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 +4, 7 + 1 8, 13 + 2 15, 18 + 3 21 और 6 + 4 10। 8 का मतलब H, 15 का मतलब O, 21 का मतलब U, 10 का मतलब J। HOUJ इज द करेक्ट आंसर। HOUJ यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अरे कितना सिंपल है, पढ़ा हुआ ही तो है। मतलब इसके ज्यादा क्वेश्चंस करने से सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं। ये पूरा टॉपिक ही ऐसा है जिसमें सिर्फ चीजों को देख रहे हो कि हाँ ऐसा अब एग्जाम में होगा तो मैं कर लूंगा, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक। भाई जैसे घड़ी, कैलेंडर, घन, पासा, रैंकिंग टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग, सब में मैंने बहुत कुछ सिखाया है, आपने कुछ नया सीखा है। इसमें देयर इज नथिंग न्यू, है ना, कुछ नया नहीं है। JPC को GMZ लिखा है, PUV को क्या लिखेंगे? मुझे बताओ, कर लोगे या नहीं कर पाओगे? मुझे बताओ, कर लोगे या नहीं कर पाओगे? फटाफट से सोचना। JPC को क्या लिखा है? GMZ। 10 16 3 7 13 26। 10 से 7 -3, 16 से 13 -3, 3 से 26 -3। दोस्तों 3 से 26 -3 कैसे हुआ? 3 -3 करोगे तो 0 आएगा। 0 मतलब 26 - 0 26, तो 26 पे Z आता है, -3 ही हुआ है। तो PUV को भी -3 कर लो। PUV 16 21 22, -3 13, -3 18 और -3 19, यानी MRS इज द करेक्ट आंसर। MRS ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल चीज चल रही है, बहुत आसान चीजें हैं, एग्जाम में आती हैं। वैसे एनालॉगी जहां तक एग्जाम में आने की बात है दोस्तों, टाइप 1 या टाइप 2 के ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये तो कोडिंग डिकोडिंग में वो आपसे पूछ ही लेंगे 1 या 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, तो इसे तो हम कोडिंग डिकोडिंग ही कह सकते हैं, एनालॉगी का क्वेश्चन ही नहीं माने इसे हम, है ना। आगे देखो, इसका आंसर दो। ये तो ऐसे देखते ही सॉल्व हो गया यार, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया। इसके ऑप्शंस नहीं दिए क्या मैंने गलती से? इसके ऑप्शंस नहीं दिए दोस्तों, है ना, कोई बात नहीं। AEDMZQRNFLMO आपको बताना है नेक्स्ट क्या होगा। हाँ दोस्तों, गौर से देखना, AEDM को लिखा है ZQRN। 1 5 4 13 26 17 18 14। ये A और Z देख के मुझे याद आया योग 27 होता है, और 13 और 14 देख के भी याद आया योग 27 होता है, अपोजिट लेटर्स हैं। पर ऐसा यहाँ तो नहीं हो रहा, इसका मतलब जो मैंने सोचा वैसा नहीं है, तो कुछ और सोचो।
तो कुछ और सोचो भाई, ध्यान से सुनना। ये 1, ये 5, ये 4, ये 13, ये 26, ये 17, ये 18 और ये 14। दोस्तों 1 से 14 प्लस 13, 5 से 18 प्लस 13, 4 से 17 प्लस 13 और 13 से 26 प्लस 13, सब में क्या किया है आपने? प्लस 13। तो यहाँ भी प्लस 13 करो ज़रा। 6, 12, 13, 15, 6 प्लस 13 19, 12 प्लस 12 प्लस 13 25, 13 प्लस 13 26, 15 प्लस 13 28, 28 यानी 2 26 के बाद। तो BZYS आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BZYS इज द करेक्ट आंसर। BZYS इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस देखिए। करिए दोस्तों। RIGOFDMET, तो उसका कोड क्या होगा या उसका एनालॉगी में आंसर क्या होगा आपको बताना है। किया है आपने क्वेश्चन, आप बस वर्ड लिखिए, अक्षरों के नंबर लिखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। RIGOFDMET डैश, RIG को लिखा है OFD, ये 18, ये 9, ये 7, ये 15, ये 6, ये 4, 18 से 15 -3, 9 से 6 -3, 7 से 4 -3, तो MET 13, 5, 20, 13 -3 10, 5 -3 2 और 20 -3 17, यानी J, 2 पे B और 17 पे Q, JBQ ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते ही आंसर मिलता है। अगला देखो, BDAC FHEG NPMO डैश। फटाफट से करके दिखाइए। BDAC FHEG NPMO डैश। लिखने के अलावा तो और कुछ करना ही नहीं है ना इसमें, लिखने के अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। BDAC 2 4 1 3, FHEG 6 8 5 7। अब क्या रिलेशन है आपको अपने आप ही दिखेगा। 2 से 6 प्लस 4, 4 से 8 प्लस 4, 1 से 5 प्लस 4, 3 से 7 प्लस 4, प्लस 4 प्लस 4 सब में हो रहा है। तो ये 16, हाँ ये 14, ये 16, ये 13, ये 15, सब में प्लस 4 ही तो करना है भैया, और करना ही क्या है। तो ये हो जाएगा 18, 20, 17, 19, RTQS ऑप्शन में क्यों नहीं है? RQOTS नहीं होगा ये RQTS होगा दोस्तों। ठीक है, दिस इज Q, RQTS आपका करेक्ट आंसर होगा।
RTQS ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। शू SHOE को NCJZ लिखा है तो रेवा को क्या लिखेंगे? -5 हो रहा है शायद सब में, ज़रा देखिएगा। -5 हो रहा है शायद सब में, ज़रा देखिएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। शू SHOE को लिखा है NCJZ। -5 हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपको बिना लिखे करना आना चाहिए इजी क्वेश्चंस को, तो एग्जाम में हर क्वेश्चन को लिखोगे इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। 19 से 14 -5, 8 से 3 -5, 15 से 10 -5, 5 से 26 -5, 5 से 26 -5 कैसे हुआ? 0 होता है ना, पर 0 का मतलब दोस्तों 26 - 0 26 होता है, तो Z हो गया। ठीक है, अब आपसे रेवा का कोड पूछ रहे हैं, REWA। 18 - 5 13, 5 - 5 0, 0 को 26 लिख सकते हो। 23 - 5 18, और 1 - 5 -4, -4 का मतलब 26 - 4 22, तो 13 पे आया M, 26 पे आया Z, 18 पे आया R, 22 पे आया V। MZRV, MZRV ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, AZBY को CYDY लिखा है। AZBY को CYDY लिखा है। 1 26 2 25, AZBZ था ना, सॉरी ये Z है। 26 दोस्तों, 1 से 3 यानी +2 -1 +2 -1 +2 -1, ये पैटर्न कॉपी कर लो। EX FX यहाँ पे करना है दोस्तों। ये 5 है, ये चॉइस है, ये 6 है, ये चॉइस है। पहले +2 करोगे तो 7, फिर -1 23, फिर +2 8, और फिर -1 23, यानी 7 G 23W 8H 23W GWHW ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी चल रही है दोस्तों। अब हम इस टाइप 3 के
अब 2-4 ही क्वेश्चंस और करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आप ये कर पा रहे हैं और इसको करने में कोई ज़्यादा बड़ी चुनौती हमको नहीं लग रही है। ठीक है दोस्तों, अब 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाइए। BEH के PSVI ADGJ को क्या लिखेंगे? जल्दी कर लो, नक्की करते हैं। हाँ, BEH के को लिखा है PSVY 2, 5, 8, 11, 16, 19, 22, 25, 2 से 16 प्लस 14, 5 से 19 प्लस 14, 8 से 22 प्लस 14 और 11 से 25 प्लस 14, सब में प्लस 14 हो रहा है। तो ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है। 1 प्लस 14 15, 4 प्लस 14 18, 7 प्लस 14 21 और 10 प्लस 14 24, यानी ORUX ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस तरह का, AB को L लिखा है तो BC को क्या लिखेंगे? AB को L लिखा है तो BC को क्या लिखेंगे? AB को L लिखा है तो BC को क्या लिखेंगे? हाँ, अब देखो ये कितना सिंपल है। इसका नंबर होता है 1, इसका नंबर होता है 2 और 1 और 2 यानी 12, 12 पे होता है L। इसका नंबर होता है 2, इसका नंबर होता है 3, तो 23 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? 23 नंबर पे W आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप में से 80% लोगों का कमेंट तो डेफिनेटली सही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। खैर, ये समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हम दोस्तों, क्योंकि मुझे आ रही है उबासी, ये कर करके मुझको आ रहा है उबासी, मुझे लग रहा है 1 घंटा ऐसे तो निकलेगा नहीं अगर इस तरह के क्वेश्चन करवाता जाऊं। तो एनालॉजी का रिवीजन दोस्तों हम कर रहे हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा उन तीनों तरह के क्वेश्चंस, मतलब शब्दों वाले जिसमें जीके काम आता है, संख्याओं वाले और आपके ये जीके वाले अक्षर वाले, इन तीनों का रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब आप देखो आपके सामने अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे जो मैं ऑप्शन समेत आपके सामने लेकर आया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन रैंडमली नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चन मेरा अपना दिमाग लगा के बनाया हुआ नहीं है, सारे क्वेश्चन बीते वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। वही स्क्वायर क्यूब +-2 ये सब यही चलता रहेगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, जरा ध्यान से देखना, 2015 या 17 में आया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये दिखने में लग रहा है XXIV, पर दोस्तों ये XXIV नहीं है, ये है रोमन नंबर्स नहीं होते भैया,
जैसे पहली क्लास में पढ़ते हो, दूसरी क्लास में पढ़ते हो, तीसरी क्लास में पढ़ते हो, चौथी क्लास में पढ़ते हो, पांचवी क्लास में पढ़ते हो, छठी क्लास में पढ़ते हो, सातवीं क्लास में पढ़ते हो, आठवीं क्लास में पढ़ते हो, नौवीं क्लास में पढ़ते हो, 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो ये वो है। अब आपको ये पता नहीं है तो अब कोई क्या कर सकता है, एग्जाम में आ गया आपके सामने x i v। दोस्तों आपको ये 4 नंबर होता है पता है, ये 10 होता है, ये 10 होता है, यानी ये कितना हो गया 24। मतलब 24 को रोमन नंबर्स में ये लिखते हैं, रोमन न्यूमेरिक मेथड में 24 लिखा है, और 24 का डबल क्या लिखा है 48। मतलब मैं सीधे आपको देता 24:48, तो आप जानते हो ना डबल हो रहा है, तो वो डबल करना है। अब दोस्तों ये क्या है x i v, तो आपको ये दिख रहा है 4 और ये 10, यानी ये 14 लिखा है। ये क्या लिखा है 14, तो 14 का डबल 28 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अरे हाँ या ना, अब मुझे भी उबासी बंद हो गई है और आपकी भी उबासी आनी बंद हो गई होंगी, क्योंकि अब आपको पता है, अच्छा अब दिमाग दौड़ेगा, अच्छा अब होगा क्या काम। समझ में आई बात कि नहीं? लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो, 49,343, 49,343, 64 कितना? अरे गली का बच्चा जो नंगा घूमता है, टायर घुमाता हुआ बारिश में, वो भी जानता है कि ये 7 का स्क्वायर होता है, और 343 वो भी जानता है कि 7 का क्यूब होता है। यानी 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, तो ये किसका स्क्वायर है सर? 64 तो 8 का स्क्वायर है। जब 7 का स्क्वायर दिया तो 7 का क्यूब लिखा है, तो 8 का स्क्वायर दूंगा तो 8 का क्यूब लिखोगे, यानी 512 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, अब एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन 50 दफा। 49,343 की जगह 64,512 आगे लिख देंगे 9 डैश। अरे तो मेथड लॉजिक तो सेम लग रहा है कि नहीं, है ना? एक और देखो, 6, 29, 24 कितना? अरे 6 को 29 से कनेक्ट कैसे करोगे? 6 को 29 से कनेक्ट करो, 6 पंजे 30 माइनस 1 29, तो 24 पंजे 120 माइनस 1 119। ऑप्शन सी करेक्ट है। अरे हाँ या ना बोलो। है ना? अगला क्वेश्चन देखो, 7, 30, 17 कितना? 7 चौक 28 होता है और 7 पंजे 35 होता है। देखो जरा कनेक्शन देखो, हाँ आगे देखो दोस्तों। अब 2 चीजें दिमाग में आती हैं, 7 पंजे 35 माइनस 5 30, तो 17 पंजे 85 माइनस 5 80, पर 80 तो ऑप्शन में नहीं है ना यार, तो 80 करेक्ट होता पर ऑप्शन में नहीं है, नॉट इन ऑप्शन। तो फिर 7 और 30 का क्या रिलेशन है? 7 चौक 28 प्लस 2 30, तो 17 चौक 68 प्लस 2 70, 70 ऑप्शन में है, टिक लगा दो। भाई ये भी कनेक्शन है पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? वेरी नाइस। आगे देखते हैं, 6 12 20 डैश, 6 12 20 डैश। अब 6 का डबल 12 होता है, 6 का डबल 12 होता है, पर ऑप्शन में 6 का डबल 12 तो 20 का डबल 40 ऑप्शन में नहीं है। मतलब 6 का डबल 12 वाला इज नॉट द लॉजिक। तो क्या है? 6 तिया 18 से 6 कम, तो 20 तिया 60 से 6 कम 54 भी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, तो 6
6 के आधे का 4 गुना, तो 20 का आधे 10 का 4 गुना 40 ऑप्शन में नहीं है। और क्या भाई, 6 और 12 के बारे में और क्या विचार उत्पन्न हो सकते हैं? 6 और 12 के बारे में तो 6 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 2, और 12 को लिख सकते हो 3 इंटू 4, मतलब +2। तो आप 12 को क्या, 20 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4, तो फिर अब यहां आएगा 5 इंटू 6, 30। 30 करेक्ट होगा भाई। 3 तो कॉमन है, 2 और 4, तो 5 कॉमन है, 4 और 6, 30 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, 5 135 7 कितना? अगर इसका आंसर नहीं दिया दोस्तों तो मेरे को तो आप समझ लो भूल ही गए। अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया दोस्तों तो मैं आपके लिए गीत पेश करना चाह रहा हूं, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे रहना है मेरे बिना। सुना है ना, आशिकी 2 का गाना है, सुना है कि नहीं सुना है? भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। तो वैसे अगर इसका आंसर नहीं दिया दोस्तों तो भूल जाओ अक्षय सर को, अक्षय सर आपकी जिंदगी से अलविदा हो जाएंगे। 5 135 डैश 7, अरे 5 का क्यूब 125 प्लस 10 135, तो 7 का क्यूब 343 प्लस 10 353, 353 ऑप्शन नंबर ए। और अगर क्वेश्चन देखते ही आंसर नहीं आया, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि 5 मिनट बाद कैसे आएगा जब इसमें कुछ करना ही नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 + 2 कितना होता है, और आप 5 मिनट में आंसर दोगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आंसर दोगे तो तुरंत दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। वैसे ही 5 और 135 का रिलेशन देखते ही पता लग गया तो अच्छी बात है, नहीं पता लगा तो फिर वो आधे घंटे में भी पता नहीं लगेगा, देखते ही पता लग रहा है। ठीक है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब ये मत बोलना कि सर स्पीड बढ़ा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए सर। मैं कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन कर लेंगे 1 घंटे में, तो क्योंकि यहाँ कुछ करना ही नहीं है ना। ठीक है, हाँ ये वाला करो। 5 का 6 गुना 30 होता है, तो यहाँ पे 6 गुना 8 का 6 गुना 48 ऑप्शन में ही नहीं है, 48 ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, अरे बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? अब भाई मुझको ऐसा लगा कि 5 का 6 गुना 30 होता है, तो 8 का 6 गुना 48 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करूं? फिर मुझे याद आया कि 5 और 30, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, तो 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 69। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ सर है ना, तो यही तो आंसर हुआ। अरे क्या ये बिल्कुल सही है, पर ये लॉजिकल देखो, क्योंकि ये रीजनिंग का टॉपिक है ना, इतनी मैथ्स, ये तो रेशियो प्रपोर्शन हो गया कि इसका 6 गुना तो इसका 6 गुना। दिस इज नॉट रेशियो इन प्रपोर्शन, ये रीजनिंग का टॉपिक है। हम मैथ्स में नहीं पढ़ रहे कि अनुपात समानुपात में बताओ ये क्या होगा। रीजनिंग है तो रीजनिंग लगेगी, स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर ये सब ऐसे कुछ लगता है। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 69। करके देखिए।
12 को क्या लिख सकते हो आप, 6 दुनी, और 30 को क्या लिख सकते हो, 6 पंजे। 6 6 तो सेम है, 2 से 5 मतलब 3 एक्स्ट्रा। वैसे ही 20 को क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू 4, तो 5 तो सेम रहेगा, 4 प्लस 3 7 करो, तो 5 सत्ते 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लिख लेना दोस्तों, ये लॉजिक एग्जाम में बड़ा कॉमन सा है, ये लॉजिक अक्सर लगता रहता है। हाँ जी, ठीक है, आगे देखिए। हाँ दोस्तों, टाइप 1 में क्वेश्चन किया था वही बता रहा हूं। प्लेयर टीम में होता है तो मिनिस्टर कहाँ होता है, प्लेयर किसमें किसका हिस्सा है, टीम का, तो मंत्री किसका हिस्सा है, सरकार का, मंत्री परिषद का, तो मंत्री परिषद, परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप सिर्फ इतना ही, इंग्लिश वाले इतना ही और हिंदी वाले इतना ही लिखना है ना, बाकी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर लिखो। अगला देखो, लिप्स स्माइल, आईज डैश। हाँ जी दोस्तों, लिप्स होठों से कोई हरकत करते हैं, उन्हें टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, तो स्माइल मतलब हम होठों से हंसते हैं। तो हम आंख से क्या करते हैं, हम आंख से काला करते हैं, अरे काला तो आंखें होती हैं, आंख से हम झपकी मारते हैं, ट्विंक विंक करते हैं, आंखें झपकाते हैं, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब होठों में कोई हरकत की जाए दोस्तों तो स्माइल होता है, किस भी हो सकता है, पर अब यहाँ पे वो तो किस नहीं है ना, लिप्स से स्माइल करते हो तो आंखों से झपकाते हो उन्हें। ऑप्शन 2 करेक्ट है। हाँ, वैकेंट एम्प्टी डर्थ डैश, फटाफट से बताइए।
भाई सिनोनिम्स है ना, पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची हैं। वैकेंट और एम्प्टी, रिक्त और खाली, एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची तो है। तो वैकेंट, एम्प्टी, रिक्त, खाली, तो डर्थ यानी अकाल, अकाल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी, अल्पता, कमी। ठीक है, नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन तो लिख लो, ऑप्शन चारों मत लिखो, क्वेश्चन और उसका आंसर लिख लो। हिंदी वाला हिंदी में भी लिखे और इंग्लिश में भी लिखे। इंग्लिश वाला केवल इंग्लिश में लिखे, पर हिंदी वाला दोनों में लिखे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं लिखे हैं तो पीडीएफ में से बाद में लिखना। पर इन हिंदी वाले बच्चे को बोल रहा हूँ, जिसका मीडियम हिंदी है, वो दोनों लैंग्वेजेस में लिखे। ठीक है दोस्तों, एमीटर, भाई एमीटर क्या होता है? एमीटर क्या होता है? एमीटर वो जो करंट नापता है, करंट फ्लो, विद्युत धारा। कहाँ लिखा है? विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह, करंट। तो ऐसा का ऐसा युग्म इनमें से कौन सा है? स्केल स्पीड नापती है क्या? नहीं, स्केल तो लंबाई नापती है। सिस्मोग्राफ डेंसिटी, घनत्व नापता है। बैरोमीटर वजन नापता है। एनीमोमीटर वायु मेघ मापी, वायु नापता है। एनीमोमीटर विंड नापता है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई एनीमोमीटर क्या है? वायु वेग मापी जो है दोस्तों, इसका टेक्निकल नेम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या होता है? यंत्र जो हवा की चाल नापता है। an instrument which measures speed of wind। समझ रहे हो कि नहीं? कई बार तूफान वगैरह आता है, बोलते हैं ना इतने स्पीड से हवा चल रही है, या इतनी स्पीड से बंगाल की खाड़ी से सेंट्रल इंडिया तक हवा आ रही है, इस तरह से, है ना। तो एनीमोमीटर होता है। अंग्रेजी वाले वायु वेग मापी की जगह एनीमोमीटर याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रेशर दोस्तों, दाब किससे नपता है? बैरोमीटर। तो ओडोमीटर क्या होता है? आप बाइक चलाते हो दोस्तों, बाइक चलाते हो तो बाइक पे जहां दूरी नापते हैं ना, इतने हजार, इतने 100 किलोमीटर हुए हैं, तो जो किलोमीटर नापने वाला होता है वो होता है दोस्तों ओडोमीटर। जो स्पीड नापता है वो स्पीडोमीटर होता है। आरपीएम नापने वाला भी एक होता है। ऐसे करके जो दूरी नापने वाला होता है दैट इज ओडोमीटर। तो प्रेशर बैरोमीटर नापता है, तो क्या ओडोमीटर नापता है? हमने कहा दूरी, डिस्टेंस नापता है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। अलाइव जीवित का उल्टा डेड, यानी विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर। विपरीतार्थक, एंटोनिम। जीवित मृत, तो प्रश्न का उल्टा, आंसर, प्रश्न, उत्तर। हाँ या ना? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता है कब आया है? 2017 में आया हुआ है। एसएससी के किसी प्रश्न एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा, 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये अभी जितने भी आपने क्वेश्चन किए सारे 2017 से 2020 के बीच के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। रात में तारे तो दिन में, रात में तारे तो दिन में अक्षय सर, नहीं, रात में तारे तो दिन में सूर्य, सूर्य सन। रात में सितारे तो दिन में सूर्य, सन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
देखो, कॉटन कपास सफेद होता है, व्हाइट होता है, तो कोल कैसा होता है? सुनहरा होता है। कैसे होगा सुनहरा? काला होता है, काला। हम काले हैं तो क्या हुआ दोस्तों? दिल वाले हैं। कोयले पे गाना बनाया, आपको याद है ना वो? कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है साला। तो कोयला ब्लैक। अब आप सोच रहे होंगे सर आज गाने बड़े गा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों, मूड हो गया। आप लोगों से प्रेम इतना है कि गाने निकल जाते हैं। ठीक है, ब्लैक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, करो। दोस्तों, संदेह घृणा को जन्म देता है। वैसे ही कुछ जल जाता है तो उससे आप झुलस जाते हैं। संदेह घृणा को जन्म देता है तो वैसे ही जलने पे झुलसता है आदमी, यानी झुलसना बर्न के बाद वाली स्थिति है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, दोस्तों डॉक्टर है, दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? अरे किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, जरा बताओ। किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं भाई? ऑर्थोडोंटिस्ट तो ब्लीडिंग गम्स, डेंटिस्ट होता है ब्लीडिंग गम्स का डॉक्टर। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पता नहीं क्या होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट तो दोस्तों मेरे ख्याल में दिमाग का डॉक्टर होता है। जैसे किसी को कोमा वगैरह, मतलब कुछ ब्लड क्लॉट वगैरह हो जाता है, दिमाग का डॉक्टर मतलब पागलों का डॉक्टर नहीं है ना, न्यूरोलॉजिस्ट को बोलते हैं जो दिमाग से कहीं क्लॉट आ जाए वगैरह उसके लिए। और ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो किडनी का डॉक्टर होता है दैट इज नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी का डॉक्टर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा दोस्तों। इसका मतलब जरूर जानिएगा, क्या पता एग्जाम में काम आ जाए। इसका मतलब जानिएगा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या होता है, इसका अर्थ जरूर जानिएगा। आंसर लिख लीजिए फटाफट। दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न पे चल रहा हूं, जरा गौर से देखें। नेहरू जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। नेहरू जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सॉरी क्वेश्चन ये है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? भाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब ये तो पहली क्लास की जीके में आया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। He was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was the second president and the first vice president. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों पहले राष्ट्रपति थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पूरी तरह जीके का क्वेश्चन हुआ। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास और ऐसी लेंगे जिनमें एनालॉगी के सभी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवा पाऊँ। पर अभी आपको मुझे इजाज़त देनी होगी क्योंकि समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं दे रहा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। देश को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयत्न करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।